नमस्कार दोस्तों। हाँ, भले ही आज बिहार पोवर्टी, इलिटरेसी और पिछड़ापन का शिकार है, बट हमेशा से ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जिसे आज गरीब राज्य कह रहे हैं, 240 से यानी कि गुप्ता एम्पायर के दौरान यही बिहार और मगध रीजन सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे आज इलिटरेसी का टैग दे रहे हो, कभी नॉलेज एपिसेंटर्स के रूप में देखा जाता था, जिसे आज पिछड़ापन का शिकार कह रहे हो, कभी एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। इवन 17वीं सेंचुरी तक बिहार अपनी इंडस्ट्री को फ्लोरिश भी कर रहा था, बट जैसे ही ब्रिटिश आते हैं पूरा गेम पलट जाता है। लूटपाट शुरू होती है, जमींदारी कल्चर शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरा बिहार अपनी नैतिकता और इम्पोर्टेंस को खो देता है। और तब से लेकर आज तक बिहार एक पिछड़ा राज्य ही है और कब तक रहने वाला है इसका कोई प्रमाण नहीं है। बट इस पूरे गंतव्य में सबसे बेस्ट पार्ट है, पिछले 10 से 12 सालों में बिहार की इकोनॉमी लगभग 3.5 गुना बढ़ चुकी है। जहां 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ जीएसडीपी थी, आज बढ़कर 8.59 लाख करोड़ हो चुकी है। और यह अब रुकने वाली भी नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार इंडस्ट्रीज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कई सारे नीतियों में सुधार किया है। और इन्हीं वजहों से हाल में हुए बिहार बिजनेस समिट में बिहार को 50,530 करोड़ की मैसिव इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है, जिसमें 300 कंपनियां शामिल हैं, जो 2030 तक बिहार की डेवलपमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार होगा। ऐसे में आज की इस वीडियो में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करते हैं और देखते हैं दिसंबर 2020 में हुए बिहार बिजनेस समिट में किन किन कंपनियों द्वारा किस किस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। पहली सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें तकरीबन 99 इन्वेस्टर्स ने रुचि दिखाई है और तकरीबन 31,395 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर साइन हुआ है। यह बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओपन करेगी। दूसरा सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेक्टर। इसमें तकरीबन 124 इन्वेस्टर्स ने 14,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर MOU साइन किया है। तीसरा है सर्विस सेक्टर, जिसमें 3 इन्वेस्टर्स ने 3,180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है। फोर्थ है IT सेक्टर, जिसमें 8 इन्वेस्टर्स ने 717 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है। और पांचवा है टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे तकरीबन 17 फर्म यानी कि 17 इन्वेस्टर्स ने 675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर साइन किया है। मतलब सभी सेक्टर्स को मिला लिया जाए तो तकरीबन 50,530 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है, जो बिहार को 1 लाख से अधिक डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करके देगी। तो ये थे कुछ बिहार समिट के दौरान प्राप्त हुए कुछ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अडानी ग्रुप द्वारा 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहले ही कर चुकी है और अब फिर से अडानी ग्रुप 8,700 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हुई है। इसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स सेक्टर और एग्रो इंडस्ट्रीज पर काम करेगा। और इस पूरे इन्वेस्टमेंट समिट में यही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रही, जिसमें अडानी ग्रुप 8,700 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स रहा वह है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम, जो बिहार में 7,386 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स है पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो 5,230 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। फोर्थ बड़ी इन्वेस्टर्स है हॉलटेक इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो 2,200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। फिफ्थ सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स है यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, जो तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। वहीं देना इंडिया प्रोजेक्ट से लेकर स्टार सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट करेगी। और यही है टॉप 10 बिहार समिट के दौरान प्राप्त हुए इन्वेस्टर्स की लिस्ट। ऐसे में इन सभी इन्वेस्टर्स जो आज बिहार में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप उसकी रेस्पेक्ट करें, आप उसे इन्वेस्टमेंट करने में मदद करें। जल्दी आप देखेंगे बिहार एक विकासशील प्रदेश के रूप में उभर कर आएगा। आज भले ही 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, बट अगर ये सक्सेसफुल होती है तो आने वाले समय में और बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। ऐसे में आप सभी बिहारियों को कहीं ना कहीं आपको सहयोग करनी चाहिए। हमारा दूसरा वीडियो जल्द ही इसी पर आने वाली है, जिस पर ये 50,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट आई है वो किन किन रीजन में इन्वेस्टमेंट होगी उस पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये तो अभी दिसंबर में हुए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स थे जिस पर अभी काम भी शुरू नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में आज के डेट में कुछ भी काम नहीं हो रहा। आज भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कई सारे मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें सड़क, रेल लाइन, टेम्पल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी, हॉस्पिटल, कई सारी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जो तकरीबन सब मिलाकर तकरीबन 50 से 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। यानी कि इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े मैसिव स्केल पर अब तक बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है 17वीं शताब्दी के बाद
बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब मैसिव लेवल पर बिहार में इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा इतना ही कहना है कि अगर करप्शंस बिहार में नहीं होती है, अगर ये सारी परियोजनाएं सही समय पर बनकर तैयार होती है, तो कहीं ना कहीं बिहार आने वाले वक्त में एक समृद्ध राज्य के रूप में आगे आएगा और अपने पूर्वजों को गौरवान्वित भी महसूस कराएगा। जय हिंद दोस्तों।